हेलो विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के 10वें पद्य से आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अध्ययन किया कि शकुंतला को महर्षि कण्व उनके पति के घर अर्थात राजा दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर भेज रहे हैं और वे अपने उद्बोधन में तपोवन स्थित वनस्पतियों से अनुमति चाहते हैं कि आप सभी के साथ सहोदर का व्यवहार करने वाली, आपके साथ पली बढ़ी शकुंतला आज पतिगृह जा रही है, इसलिए सभी उन्हें जाने की अनुमति प्रदान करें। जब ऐसा महर्षि कण्व कहते हैं तब एक कोयल कूकती है और उस कोयल की कूक के साथ ही यह अनुमति मिलती है कि हमारी ओर से हम आपको शुभकामना देते हैं, मंगल कामना देते हैं। ठीक ऐसा ही आशय इस 10वें पद्य में किया गया है। कोकिल रवम सूचयित्वा, अर्थात कोयल की आवाज़ की ओर इशारा करते हुए कि अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः परभृतभृतं कलम यथा प्रतिवचनी कृतमीदृशम्। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः परभृतभृतं कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एवहि ईदृशम्। अर्थात इयम शकुंतला, अर्थात ये जो शकुंतला है वह वनवास बंधु भी, अर्थात इस तपोवन में साथ रहने के कारण जिनके साथ बंधु भाव है, ऐसे वनस्पतियों के, ऐसे तरु भी, ऐसे वृक्षों के द्वारा अनुमत गमना, उनको जाने की अनुमति प्राप्त कर दी गई है, अर्थात उनकी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित कर दी गई हैं। यथा, जिस प्रकार, ए भी यानी इनके द्वारा, कलम जो अस्पष्ट सा, परभृत ब्रूतम जो परभृत यानी कोयल का जो मधुर कुंजन है उसके द्वारा, ईदृशम इस प्रकार, प्रतिवचनी कृतम मानो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया हो कि हमारी ओर से अनुमति है। मैंने जो उनसे अनुमति मांगी थी उन्होंने इस प्रकार इस कोयल की कूक के माध्यम से अनुमति प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, उनको प्रकृति के स्थित पेड़ पौधों जीव जंतुओं को एक चेतनवत आचरण करवाया है और बहुत ही मनोहारी वर्णन इस पद्य में किया गया है। और इस पद्य के में जो अपरवक्त्र छंद है और शकुंतला को प्रकृति पुत्री बतलाया है। आइए अगले पद्य की ओर। आकाश में आकाशवाणी की ओर जैसे होती है और देखते हैं सभी क्या कि रम्यांतर कमिलिनि हरतै शरोभिश्छायाद्रुमैः नियमतार्कमयूखतापः भूयात् कुशेयरजो मृदुरेणुरस्य शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्था। रम्यांतरः कमिलिनि हरितैः शरोभिः छायाद्रुमैः नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्यः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्था। अर्थात अश्या पंथा, इस शकुंतला का जो रास्ता है वह अश्या
पंथा यानी इस शकुंतला का जो रास्ता है अर्थात अपने पति गृह की ओर जाने का जो मार्ग है वो कमलिनी हरितई, कमलिनियों से हरा भरा, हरे भरे सरोभी, सरोवरों से रम्यांतर सुंदर है। अर्थात रास्ते में अनेक सरोवर हैं जिनमें कमलिनी खिली हुई हैं, जिनके कारण मार्ग अत्यंत सुंदर प्रतीत हो जाएगा। और छाया द्रुमयी अर्थात घनी छाया वाले पेड़ों के द्वारा नियमित नियंत्रित कर रखा है अर्क यानी सूर्य की मयूख यानी किरणों का ताप जिन्होंने। और रास्ते में घनी छाया वाले पेड़ हैं जिनके द्वारा सूर्य का आतप अर्थात ताप जिन्होंने नियंत्रण कर रखा है, अर्थात छायादार रास्ता है। और कुशशेय रजोह मृदुरेणुरस्यः अर्थात कुशशेय यानी कमल के पराग, रज यानी पराग के समान मृदु यानी कोमल, रेणु यानी धूली वाले, धूली वाले, धूली कणों वाले जो अश्यः यानी इसका जो मार्ग है वो भूयात हो जाए। और शांतानुकूल पवना अर्थात शांति प्रदायक मंद मंद शीतल वायु भूयात हो जाए। और शिवश्च पंथा और मार्ग कल्याणकारी हो, ऐसी आकाशवाणी होती है। और अर्थात मार्ग की अनुकूलता, प्रस्थान की अनुकूलता इस पद्य में सूचित की गई है कवि के द्वारा, बसंत तिलका छंद के द्वारा। साथ ही मार्ग एवं वायु दोनों का वर्णन यहाँ प्रस्तुत है। कुशशेय रजो मृदु रेणु शब्द के कारण यहाँ उपमालंकार भी है। और मार्ग एवं वायु दोनों का वर्णन होने के कारण यहाँ तुल्य योग्यता है, परिकर अलंकार भी है। कमलिनी हरित आदि कारणों के होने से यह काव्यलिंग अलंकार की भी शोभा बन जाती है। आइए अगले पद्य की ओर। जब शकुंतला अपने परिजनों के साथ आगे चलने लगती है तो वह देखती है कि उसका जो वस्त्र है वह किसी के द्वारा पकड़ लिया है। और तो वहाँ पर जो प्रियंवदा है वो अपनी प्रिय सखी शकुंतला से कहती है कि आपके वियोग के कारण अर्थात आपके जाने के विरह के कारण देखिए प्रकृति भी रो रही है, आंसू बहा रही है। उसी भांति आंसू बहा रही है जिस प्रकार एक कन्या की विदाई के समय उसके परिजन, उसके बहन, उसके माँ बाप, उनके भाई, उनके चाचा ताऊ सभी रुदन करते हैं और जिनका हृदय कलेजे को आ जाता है। ठीक वैसे ही आश्रम का भी यही वातावरण है। कहते हैं, प्रियंवदा कहती है कि उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना मयूरः अप्सृत पाण्डुपत्रा मुच्यन्ति अश्रूणि विलता। मृग्यः यानी हरणियों ने उद्गलित उगल दिए हैं दर्भ कमला, दर्भ यानी आधी चबाई हुई घास के कवल यानी ग्रास उगल दिए हैं अर्थात खाना छोड़ दिया है। मयूरहा मोरों ने परित्यक्त छोड़ दिया है नर्तना नाच करना, और मोरों ने भी नृत्य करना छोड़ दिया है। और लताहा यानी जो आश्रम की जो बेलें हैं उन्होंने अपसृत छोड़ते हुए पांडु पत्र पीले पत्रों के कारण मुच्यंती अश्रुणी लता मानो वो आंसू बहा रही हैं। वो पीले पत्ते गिर रहे हैं लताओं से, ऐसा लग रहा है जैसे वो रुदन कर रही हैं और आंसू बहा रही हैं। तो यहाँ पर हरणियों को ग्रास जो वो चबा रहे थे घास के कबल उनको उगलते हुए दिखलाया है। मोरों ने नाचना त्याग दिया है। लताएं भी पीले पत्तों को विसर्जित करते हुए मानो आंसू बहा रही हैं। इस प्रकार यहाँ पर बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है। और मुच्यंती अश्रुणीव लता, मुच्य मानो आंसू बहा रही है, इस शब्द के द्वारा यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है और समासोक्ति अलंकार तो है ही और आर्या छंद है। अब जब शकुंतला
अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी, मेरी लता भगनी बनजो तृष्णा से भी मैं विदा ले लूं। और वह उसके पास जाके उसको गले लगाती है। तब महर्षि कण्व उनसे, अपनी पुत्री से को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि संकल्पितं प्रथमेव मया तवार्थे भर्तारमातृसदृशं सुकृतैर्गता त्वं च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीतचिन्तः। कि मया यानी मेरे द्वारा, तवार्थे आपके लिए, प्रथमेव पहले से ही, संकल्पितम संकल्प कर रखा था कि मैं तुझे एक आपके योग्य पति को ही सौंपूंगा, ऐसा मेरे द्वारा संकल्प कर रखा था। किंतु तुम्हारे द्वारा सुकृतई, तुम्हारे पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम आत्म सदृश अपने समान ही भर्तारम पति को गता यानी प्राप्त हो गई, अर्थात सौभाग्य से आपको स्वतः ही अपने अनुकूल पति मिल गया है। और इयम यानी यह नवमालिका, अर्थात ये वन ज्योतिष्णा की जो बेल है, ये भी च्यूतेन यानी आम्र वृक्ष का के संसृतवती आश्रय ले चुकी है, अर्थात अब ये बेल भी आम्र वृक्ष के का सहारा लेकर के आगे बढ़ना, ऊपर बढ़ना, फैलना शुरू कर दिया है। तो संप्रति इस समय अहम यानी मैं, अश्याम इस जो वन ज्योतिष्णा बेल के प्रति, और त्वयिच और तुम्हारे प्रति में वीत चिंता, अर्थात चिंता रहित हो गया हूँ। अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, क्योंकि आपको अपने योग्य, अपने अनुकूल योग्य पति दुष्यंत मिल चुका है, और इस वन ज्योतिष्णा को भी आम्र वृक्ष का सहारा मिल चुका है। इसलिए दोनों की तरफ से मैं निश्चिंत हो गया हूँ, मुझे दोनों की ओर से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वन ज्योतिष्णा और शकुंतला दोनों के का वर्णन यहाँ पर होने के कारण समासोक्ति तथा तुल्य योग्यता का विलिंग अलंकार है। साथ ही बसंत तिल का छंद की मधुर छटा यहाँ पर स्थित है। अब हम देखते हैं कि जब शकुंतला कुछ कदम आगे बढ़ती है तो उनके वस्त्र को कोई पकड़ लेता है। फिर शकुंतला कहती है कि मेरे ये वस्त्र को से कौन लिपट रहा है। तब महर्षि कण्व कहते हैं कि वत्से, पुत्री। क्या कहते हैं देखिएगा, बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है बसंत तिल का छंद के माध्यम से कि यस्य त्वया व्रण विरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचिभिद्धे श्यामाकमुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम न पुत्र कृतका पदमीमृगस्ते। त्वया यानी तेरे द्वारा, यस्य अर्थात तेरे द्वारा, यस्य यानी जिसके, कुश सूचि विद्धे, कुश नामक घास के कारण, घास के सूची यानी अग्रभाग के कारण, विद्धे यानी विधे हुए, मुखे मुख पर, व्रण विरोपन इंगुदीनाम, व्रण यानी घावों को विरोपन भरने वाले, इंगुदीनाम यानी हिंगोटे के तेल को, नशिच्यत यानी सींचा था, लगाया था, उसके घावों को सही किया था हिंगोट का तेल लगा लगा करके। और सह यानी वह, अयम यानी है, शामाक मुष्टि परिवर्धिको, शामाक यानी हरी हरी कोमल कोमल घास की मुष्टि में यानी कबलों के द्वारा खिला खिला करके जिसको परिवर्धित को बड़ा किया है, पाला पोसा है, वह पुत्र कृतकः, पुत्र के समान जिसको आपने माना है, वह ते यानी तेरे, वह मृगः यानी वह मृग, ते यानी तेरे, पद्मीम यानी मार्ग को न जहाती, नहीं छोड़ रहा है, अर्थात उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसकी माँ उसको छोड़ करके कहीं जा रही है। तो यहाँ पर एक मृग का बच्चा जिसकी माँ
उसको छोड़ करके छोटे जन्म देते ही मर जाती है और वह भूख के कारण कुश नामक तीखी घास को खाने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसका मुख में घाव हो जाते हैं, जगह जैसे कट जाता है। उस मृग के छौने को शकुंतला अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करती है, उसके घावों पर हिंगोटे का तेल लगा करके उसके घावों को भरती है और कोमल कोमल घास उसको खिला करके उसको पालती पोसती अपने पुत्र के समान। ऐसा ये महर्षि कण्व कह रहे हैं कि ऐसा ये तेरे पुत्र के समान जो मृग का बच्चा है, ये आपका मार्ग रोक रहा है, आपको जाने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर महर्षि कण्व के माध्यम से कवि कालिदास जी के द्वारा एक वनवासी जीवन और उनका प्रकृति प्रेम का यहाँ पर चित्रण किया गया है और बहुत ही स्वाभाविक और मनोहर वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है, साथ ही काव्यलिंग अलंकार भी है और बसंतिल का छंद है। अब जब शकुंतला उसको समझाती है कि बेटा अब आप यहीं रुकिए, मेरे अभाव में मेरे पिता महर्षि कण्व ही आपकी का ध्यान रखेंगे, आप लौट जाओ। और ऐसा करके वह रोती हुई प्रस्थान करती है। तब महर्षि काश्यप भी अपनी स्थिति बतलाते हुए और शकुंतला को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि उत्पक्ष्मणो नयनो रूपरुद्धवृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया वृतानुबन्धम् अस्मिन् अलक्ष्यतनन्नतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। कि उत्पक्ष्मणो नयनयोः, उत्पक्ष्मणोः ऊपर उठाई हुई पलकों वाले, नयनों नेत्रों के द्वारा, और उपरुद्ध वृत्ति और रुक गई है देखने का व्यापार, अर्थात दृष्टि भी प्रॉपर ठीक से नहीं हो रही है। ऐसे बाष्पम, ऐसे आंखों से, बाष्पम यानी आंसुओं को स्थिरतया धैर्यपूर्वक, वृतानुबंधम कुरु अर्थात उनको रोकिए, उनको बांधिए, अपने को धीरज दिलाइए। हे बेटी, ऊपर की ओर नेत्र किए हुए, ऊपर की ओर पलकों उठाए हुए नेत्रों वाले और दृष्टि भी जिनसे आंसुओं के कारण ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसी आंखों को आप आंसुओं धैर्यपूर्वक अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कीजिए, अर्थात अपने आप को धीरज दीजिए, रोइए मत। क्यों? क्योंकि अलक्षित न दिखाई देने वाले नतोन्नत भूमि भागे, कहीं उठे हुए, कहीं नीचे गड्ढे वाले ऐसे भूमि भागे, इस भूमि तल पर, अस्मिन मार्गे इस मार्ग पर, ते पदानी आपके जो मार्ग हैं वो खलु निश्चय विस्मी भवंती, स्खलित हो रहे हैं, अर्थात पैर लड़खड़ा रहे हैं। हे बेटी, आप संभल के चलिए, अपने आप को संभालिए, रोइए मत, धैर्य रखिए, ताकि आंसू नहीं बहेंगे तो आपको सामने ठीक से दिखाई देगा और आप धैर्यपूर्वक सोच समझ करके कदम बढ़ा करके अपना रास्ते पर चलोगी। हे बेटी, अपने आप को समझाओ। इस प्रकार महर्षि कण्व अपनी पालित पुत्री शकुंतला को समझाते हुए उसके पति के घर की ओर विदा करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने शकुंतला की विदाई का जो विदाई बेला है उसका करुणा में दृश्य देखा, समझा, आत्मसात किया, हृदयंगम किया। अगले वीडियो के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद।